डोडो टीवी। एक बार की बात है, एक भूतिया फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन हंटिंग हो रही थी। मुझे एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहां दूर दूर तक कोई रहता ना हो। मैं चाहता हूं बस जंगल के बीचों बीच हो, एक ही घर हो बस। सर, इस हिसाब से तो हमें ये लोकेशन ठीक होगा। टेक्नीशियन डायरेक्टर को उड़ीसा के एक जिले कंधमाल का मानचित्र दिखाता है, जिसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत खुश होता है। सुपर सुपर, हमको ऐसा ही लोकेशन चाहिए होगा। इसके बाद फिल्म के कुल 30 लोग शूटिंग करने उड़ीसा निकलते हैं और शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। तभी रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखता है। सुनिए, हमें बुला रहे हो क्या बेटा? जी जी, आपको ही बुला रहे हैं। ये घर आप ही का? हमारा ही है, लेकिन क्या काम है? जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले नहीं, मैं और मेरी बेटी रहते हैं। क्या बात है, बताओ बेटा। जी, हमें ये घर और ये जगह कुछ दिनों के लिए भाड़े पर चाहिए। फिल्म की शूटिंग करनी है। भाड़े पर देने की बात सुनते ही रामलाल सोच में पड़ जाता है, मानो किसी ने उसके पांव बांध दिए हो। अरे क्या हुआ बाबा जी, बोलिए कितना भाड़ा चाहिए आपको? जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बस मना मत करना। नहीं नहीं, हमें घर भाड़े पर नहीं देना, किसी को नहीं दे सकते, सॉरी। अरे पर क्यों? देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, प्लीज प्लीज। ये घर फाइनलाइज हो गया भाई, इस घर के बिना हमारी फिल्म नहीं बन सकती है। बहुत कहने पर रामलाल अपने घर को भाड़े पर देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन से शूटिंग स्टार्ट होती है। दिन भर शूटिंग होने के बाद शाम को पैकअप होता है। पैकअप। स्पॉट दादा। जी सर, बोलिए। दादा, मेरे लिए चाय बना कर लेके आई ना, आई एम एग्जॉस्टेड। इसके बाद स्पॉट बॉय चाय बनाने जाता है। वो चाय बना ही रहा होता है कि अचानक उसे कटा हुआ हाथ उसकी ओर आते हुए दिखता है और उसका गला पकड़ लेता है। बचाओ! इतने में वो हाथ बढ़कर एक भूतनी का रूप ले लेता है। शूटिंग हो रही है, शूटिंग। इसके बाद वो भूतनी उस स्पॉट बॉय के गले में रस्सी बांधकर लटका देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब टीम वाले देखते हैं तो वो लटका हुआ होता है। अरे भाई, ये कैसे हुआ और किसने मार दिया? इसके बाद सारे टीम मेंबर्स में अफरा तफरी मच जाती है। इतने में डायरेक्टर वहां आके इस मामले को संभालते हुए कहता है, देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्पॉट बॉय अपनी मर्जी से सुसाइड किया लगता है। लेकिन इस बात से रामलाल बहुत दुखी दिखाई पड़ता है, मानो उसे सब कुछ पता हो, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। इसके बाद रोज की तरह शूटिंग स्टार्ट होती है। तभी रामलाल की बेटी शूटिंग देखने वहां आती है। अरे देखो, इस वीरान जंगल में भी माल है। ऐसा बोलकर क्रू मेंबर उस लड़की को छेड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की चुपचाप सुन रही होती है। उसके बाद अगले सुबह जब टीम वाले शूटिंग करने आते हैं, तब उन्हें उस लाइटमैन की लाश मिलती है। सर, अब हम यहां शूटिंग नहीं कर सकते। ऐसे रोज रोज टीम के लोगों की मौत होती रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक हादसा है बस, जो उसके साथ हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसा कहकर डायरेक्टर सभी को फिर से मना लेता है। एक दिन ऐसे ही
उस फिल्म का डायरेक्टर टॉयलेट करने बाथरूम जा रहा होता है। तभी बाथरूम की छत में वो रामलाल की बेटी को देखता है। ये देखकर डायरेक्टर कांपने लगता है। तुम बाथरूम की छत में कैसे गई? कौन हो तुम? मार दूंगी, मार दूंगी। जैसे ही लड़की डायरेक्टर को मारने अपने हाथ आगे करती है, इतने में डायरेक्टर जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर दौड़ते हुए रामलाल के पास आता है। रामलाल जी, दरवाजा खोलिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से वो लड़की निकलती है। वो डायरेक्टर को गले से पकड़कर उठा लेती है। मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बचाओ! इतने में रामलाल वहां आ जाता है। रामलाल तुरंत ही एक माला निकालकर उस लड़की के शरीर पर रखता है, जिससे वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। आपकी बेटी क्या था बाबा जी? क्या राज है आपकी बेटी का? मुझे बताइए। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ शूटिंग करने से मना किया था, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी संजना की आत्मा है, जो अभी एक भूतनी बन चुकी है। आत्मा? हाँ, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में कुंवारी लड़कियों को किसी भी लड़के से प्यार करने की मनाही थी। संजना के माता पिता नहीं थे, तो मैंने ही उसे पाला था। लेकिन संजना एक शहर के लड़के से प्यार करने लगी थी। जब सरपंच को यह बात पता चली, तो उसने संजना को सजा देने के लिए जंगल में कहीं जिंदा दफन करवा दिया। इसीलिए वो भूत बन गई, और फिर उसने सरपंच को भी मार दिया। और फिर भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ, तो वो गांव के और भी लोगों को मारने लगी। इसी वजह से सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। जो भी इस गांव में आता है, उन्हें वो मार देती है। मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे पास ये अघोरी बाबा की दी हुई अभिमंत्रित माला है। लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। इसका उपाय तो सिर्फ अघोरी बाबा ही बता सकते हैं बेटा। वो दोनों अघोरी बाबा के पास जाते हैं। ओम क्लीं मीं चामुंडाय विच्चै। मैं सब जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। संजना की मुक्ति का समय आ गया है, हमें उसकी लाश को जलाना होगा। बाबा, पर हमें नहीं पता कि वो कहां दफन है। उसका पता ये नींबू बताएगा। वे सभी नींबू की दिखाई दिशा में चलते हैं और लाश की जगह पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर अपने लोगों से खुदाई करवा के लाश बाहर निकलवा देता है, पर जैसे ही वो जलाने की कोशिश करते हैं, तभी भूतनी वहां आ जाती है। तुम मुझे नहीं मार सकते। और भूतनी उन पर हमला करती है, पर बाबा बीच में आकर अभिमंत्रित जल उस पर डालते हैं और भूतनी वहीं रुक जाती है और हिल नहीं पाती। बेटी, मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसकी सजा उन लोगों को मिल गई बेटी। पर मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल गलत है। रामलाल मशाल जला लेता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूतनी भी चलने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और भस्म हो जाती है। सभी लोगों की जान में जान आती है और डायरेक्टर शूटिंग फिर से शुरू कर देता है। रामलाल अब सुकून से गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और बाकी गांव वाले भी गांव में वापस आने लगे हैं।